दोस्तों, मसीह यीशु के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे उसकी तमाम आशीषों के लिए। वो भला है, वो चंगा करता है, वो अद्भुत युक्तियों को तैयार करता है अपने लोगों के लिए। और मैं पूरा पूरा भरोसा रखता हूं कि आज परमेश्वर एक बार फिर से हम सब से अपने वचन को लेकर वो बात करेगा। तो खुदा के प्रिय लोगों, तैयार हो जाएं परमेश्वर के उस वचन को सुनने के लिए। एक ऐसी शिक्षा जो मैं चाहता हूं, और मुझसे पहले मेरा परमेश्वर, आपका रचने वाला, आपका खुदा, वो चाहता है कि ये शिक्षा आप तक पहुंच जाए। ये बातें जो कि गूढ़ बातें हैं और परमेश्वर के भले अनुग्रह के द्वारा हमें मिलती हैं। और मैं नहीं चाहता कि कोई भी जन इन बातों को सुनने से रह जाए, क्योंकि खुदा के प्रिय लोगों, ये बहुत सी बातों में आपकी जिंदगी के बहुत से रास्ते खोल देगा। ये वचन जो आज मैं आपसे शेयर करूंगा, ये वचन जो परमेश्वर ने मुझे आपकी उन्नति के लिए दिया है, आप इसे सुने, समझें। मैं विश्वास करता हूं और आप इसे सुनने के बाद, जी हाँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप इसे सुनने के बाद आप खुद कहेंगे कि आपके लिए उत्तम वचन है, आपके लिए सुहावना वचन है और ये आपकी जिंदगी में काम करने वाला वचन है। और ये आपकी जिंदगी में काम करेगा और आपके परिवार को, आपकी जिंदगी को, आपके चाल चलन को, आपकी तमाम आशीषों को, जो शायद आज तक आपके पास नहीं पहुंची, वो आशीषें मसीह यीशु के नाम में जी उठेंगी। खुदा के प्रिय लोगों, आओ आज एक वचन हम लोग मिलकर पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं और विश्वास करता हूं कि आप भी अपनी बाइबल में से अच्छे से देखेंगे और परमेश्वर के नाम को महिमा मिलेगी। मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा गिनती की पुस्तक। बाइबल के वचन के अनुसार जब हम बात करेंगे तो आपको बड़े ध्यान से, जी हाँ, आपको बड़े ध्यान से इस बात को सीखना है कि परमेश्वर ने जैसा बाइबल में कहा उसका एक मतलब है, और जो परमेश्वर ने बाइबल में लिखवाया वो मेरी और आपकी जिंदगी के लिए बहुत खास है। तो खुदा के लोगों, खुदा के पास उसकी मर्जी के अनुसार आओ, और मेरा परमेश्वर आज आप लोगों से कुछ नई बात करना चाहता है। मैं भरोसा रखता हूं कि आप चेंज होंगे, आपका परिवार बदलेगा, आपकी जिंदगी बदलेगी और मसीह यीशु के नाम से जो अब तक नीचे है वो ऊंचा होना शुरू हो जाएगा, यीशु नासरी के नाम से। जल्दी से जाएंगे हम गिनती की पुस्तक 22 अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, 28 वचन आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, तब यहोवा ने गदही का मुंह खोल दिया और वह बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा। और फिर परमेश्वर के वचन में लिखा है, बिलाम ने गदही से शिकायत की। और अगर आप इसे पढ़ चुके हैं, अगर आपको पता है कि आगे क्या है तो अच्छा है, अगर नहीं मालूम तो मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का आत्मा जो बातें आज आपसे कहेगा, आप एक बार इसको जरूर पढ़ेंगे बाद में कि एक्चुअल में यहां पर हुआ क्या था। बड़े ध्यान से सुनिए। प्रभु के वचन के अनुसार खुदा का कलाम कहता है, परमेश्वर यहोवा ने गदही के मुंह को खोल डाला और गदही ने बिलाम से बात की। उसने कहा, तूने मुझे 3 बार क्यों मारा। खुदा के प्रिय लोगों, इस वचन पर ध्यान दीजिए, इसे सीख लीजिए, यह आपकी जिंदगी में काम करेगा यीशु नासरी के नाम से। बड़े ध्यान से सुनिए। परमेश्वर के वचन के अनुसार जैसा खुदा का कलाम कहता है कि गदही ने अपने मालिक से, अपने स्वामी से, जिसका नाम बिलाम है, गदही ने उससे बात की। तो जल्दी से मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको इस वचन को पढ़े हुए हो सकता है बहुत समय हो चुका हो सकता है आपने अभी इसको पढ़ना शुरू किया, अभी इसको सुना या पहली बार इसको सुना है। लेकिन खुदा के प्रिय लोगों, मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं कि वचन में जो लिखा है उसको समझना कितना जरूरी है। कि गदही ने, बाइबल कहती है गदही ने बिलाम से बात की, लेकिन उसके अंदर क्या राज है, क्यों वो बात की गई, कारण क्या था, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। हम सब वचन नहीं पढ़ेंगे, अगर आत्मा ने मुझे अगुवाई किया तो मैं बीच से आपको 1-2 वचन से जरूर बताऊंगा,
आना था, आपको उसकी स्टडी करनी पड़ेगी, आपको उसको देखना पड़ेगा कि परमेश्वर के इस अध्याय में और बिलाम के इस पूरी ट्रू स्टोरी में, एक सच्ची घटना में परमेश्वर ने किस तरीके से अपने लोगों से बात की, किस तरीके से परमेश्वर ने बिलाम से बात की, क्या कारण है कि परमेश्वर ने गदही के मुंह को खोल डाला। आज बहुत सारे लोग ये तो जानते हैं कि गदही के मुंह को खोल डाला, लेकिन उनकी नजरों से, उनके दिल दिमाग, उनके मन सोच विचार से एक चीज जो आज भी राज बनी हुई है, एक ऐसा टॉपिक जो आज भी रहस्य बना हुआ है, मैं चाहता हूं कि आज आप उसे समझें, और वो है, मैं आपसे बात करना चाहता हूं प्रभु के कलाम को लेकर कि क्या कारण था। जी हां, क्या कारण था कि गदही के मुंह को परमेश्वर यहोवा को खोलना पड़ा, क्या कारण था। सुने और समझे खुदा के प्रिय लोगों, मैं विश्वास करता हूं कि आप बने रहेंगे और परमेश्वर का रूह आपको, आपके ऊपर छाया करेगा, आपको बदल कर वो अपने जैसा बनाएगा, क्योंकि बाइबल कहती है जहां पर परमेश्वर का आत्मा होता है वहां आजादी होती है। तो वो किसी एक को आज अपना स्पर्श देगा, आजाद करेगा, वो समझाएगा, वो बताएगा कितना जरूरी है कि हम सच्ची बात को, सच्ची घटना को और सच्चे तरीके से हम उसको समझें और अपनी जिंदगी में काम करने दें, तो हमारा जीवन बदलेगा यीशु के नाम से। अब ध्यान दीजिए, परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर यहोवा ने गदही के मुख को खोल डाला, और गदही के मुख को खुलते ही गदही ने बिलाम से बात की। उसने कहा, तूने मुझे 3 बार क्यों मारा। खुदा के प्रिय लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने ध्यान दिया कि गदही के मुंह को परमेश्वर ने क्यों खोल डाला, और क्या जरूरत पड़ी कि परमेश्वर ने जैसे ही गदही के मुंह को खोला तो गदही ने ऐसा कहा, तूने मुझे 3 बार क्यों मारा। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह इतना खास टॉपिक है, आप इसको नॉर्मल मत लेकर चलें, आप मेरे साथ बने रहें, इस वचन के अंत तक बने रहें। यीशु मसीह के नाम से आप आज़ादी महसूस करोगे। बहुत सारे, जी हाँ, बहुत सारे बंधनों से, शराब से, अंधकार से आप आजादी को महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आज आपको आजाद करना चाहता है इस वचन के द्वारा। अब ध्यान दो, प्रभु ने वचन कहता है बिलाम से गदही के द्वारा बात की, यानी कि गदही से परमेश्वर ने ये बुलवाया, तूने मुझे 3 बार क्यों मारा। अब ये 3 बार क्या हुआ था यहां पर, मैं जानता हूं, आप जानते हैं, जिन्होंने बाइबल को स्टडी किया है, पढ़ा है, वो जानते हैं कि बाइबल कहती है बिलाम एक ऐसे रास्ते पर जा रहा था जहां परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो वहां पर जाए, लेकिन फिर परमेश्वर ने उससे कहा कि अगर तू जाना चाहता है तो जा। और सेकंड टाइम, सुनिए, पहली बार परमेश्वर ने उसको मना किया, लेकिन फिर दूसरे बार खुदा ने उसको मना नहीं किया और परमेश्वर ने उसको जाने दिया। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, मेरा आज का जो टॉपिक है वो है शराब। जी हाँ, वो है शराब। आप इसको एकदम से समझ नहीं पाओगे अगर आप मेरे साथ बने नहीं रहे, लेकिन जैसे जैसे आप बने रहोगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सारी स्टोरी क्या है, क्यों गदही के मुंह को खोल दिया गया, क्यों रास्ते में, सुनो और समझो, बाइबल कहती है रास्ते में एक स्वर्गदूत खड़ा है और वो बिलाम को मारना चाहता है। वो बिलाम की धड़ को, आप सोचिए, बिलाम के धड़ को उसके सर से, उसकी गर्दन से अलग करना चाहता है। ऐसा क्या हुआ था कि वहां पर रास्ते में स्वर्गदूत खड़ा था बिलाम का विरोध करने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, बिलाम एक ऐसा परमेश्वर का सेवक था उस समय का, जो जैसा कहता था वैसा हो जाता था। इसके अंदर अभिषेक था, ये सामर्थी था, ये इसका रिलेशन परमेश्वर के साथ था, ये खुदा की सुनकर चलने वाला है। इसीलिए इसने कहा कि जैसे ही, सुनो और समझो, बाइबल कहती है, जब आप 22 अध्याय की स्टडी करेंगे, 3 वचन में कुछ ऐसा लिखा है, मैं जल्दी से पढ़ूंगा, आपको अच्छे से समझना है, इसलिए कि जो आपको लगे कि यहां पर क्या लिखा है, कैसे लिखा है, उसको आप बाद में स्टडी कीजिएगा। मैं आपको वचन दे रहा हूं, लेकिन अभी आपको अच्छे से समझना है, मैं इसको पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिए। बाइबल कहती है, गिनती 22 अध्याय 3 वचन में लिखा है, इसलिए मोआब यह जानकर कि इजरायली बहुत है, उन लोगों से अत्यंत डर गया। जी हां, मोआब एक देश और उसका राजा ये जानकर कि इजरायली लोग बहुत हैं, बाइबल कहती है मोआब डर गया। और जैसे ही मोआब डर गया, आगे की जो घटना है वो ऐसे है, बाइबल कहती है
यहां तक कि मोआब इजराइलियों के कारण अत्यंत व्याकुल हुआ, उसका मन परेशान हुआ, वो बहुत डिप्रेशन में चला गया, उसके मन को शांति नहीं मिली। और बाइबल कहती है इतना व्याकुल हुआ वो कि वो डरा और व्याकुल हुआ और इतना परेशान हुआ कि उसने बाइबल के वचन के अनुसार उसने एक व्यक्ति को अपने पास बुलाया, उसका नाम है बिलाम। और बाइबल कहती है बिलाम को जैसे ही इस राजा ने कहा कि मेरे पास आ, मैं तुझे धन दौलत दूंगा, मैं तेरी तारीफ करूंगा, मैं तेरी महिमा बढ़ाऊंगा, तू एक काम कर, मेरे पास आ, और तू अभिषिक्त है, तू सामर्थी है, तो तुझे मेरे लिए काम करना है। ये इजरायली बहुत है, इन इजरायलियों को देखकर मुझे डर लगता है क्योंकि ये बहुत सारे हैं। तो तूने क्या करना है, तूने आना है और मेरे लिए, मेरे देश के लिए, मेरे राज्य के लिए तूने इन लोगों को, जो कि इजरायली लोग हैं, जो कि खुदा की कौम है, तुझे इन लोगों को शराप देना है। जी हां, ध्यान से सुनिएगा, टॉपिक को समझिएगा। बाइबल कहती है बिलाम को अगर वहां बुलाया गया तो शराप देने के लिए बुलाया गया, क्योंकि बाइबल के वचन के अनुसार बालाक राजा ने उसको बुलाया। मोआब का राजा जो बालाक था उसने बिलाम को बुलाया, तो इसलिए बुलाया कि तू आ और इजराइल के लोगों को तू मेरे लिए शराप दे। अब ध्यान दो परमेश्वर के वचन पर, जहां पर लिखा है, खुदा के कलाम में साफ लिखा है कि जैसे ही बिलाम ने परमेश्वर से पूछा तो परमेश्वर ने उसको बोला उनके साथ मत जा, उनको शराप मत दे। मालूम है क्या लिखा है? ध्यान से सुनिए और समझिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। बाइबल कहती है, देखिए मैं आपको शॉर्ट में पढ़ के बताऊंगा। बाइबल कहती है 4 का, जब आप लास्ट का लाइन पढ़ेंगे उसमें लिखा है उस समय सिपोरा का पुत्र बालाक मोआब का राजा था। अब ये बालाक राजा है जो उसको बुलाना चाहता है, और बाइबल कहती है 22:6 में ऐसा लिखा है, इसलिए आ उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे, क्योंकि वह मुझसे अधिक बलवंत है, तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हों। देखिए बिलाम को क्यों बुलाया जा रहा था, क्योंकि इजरायली बहुत हैं और इजरायली पीछे भी बहुत सारे युद्ध जीत चुके हैं, परमेश्वर इनके साथ है। अब बालाक कहता है मैं इनको देखकर डर रहा हूं, मैं घबरा रहा हूं, तो बिलाम तू आ और मेरे लिए इनको क्या कर, तू इनको शराप दे, क्योंकि जैसे ही तू उनको शराप देगा तो मैं जानता हूं कि ये कमजोर पड़ेंगे, ये इनकी जो ताकत है वो चली जाएगी और इनके अंदर जो बल है वो घटता चला जाएगा। लेकिन कैसे होगा ये? जब बिलाम तू आएगा और तू शराप देगा। और वचन कहता है, बाइबल में लिखा, तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हो और हम सब इनको अपने देश से मारकर निकाल दे, क्योंकि यह मैं जानता हूं कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है, जिसको तू शाप देता है, बाइबल के वचन के अनुसार लिखा है, वह श्रापित हो जाता है। अब बाइबल कहती है, सुनो और समझो, 12 वचन आपके लिए पढ़ूंगा। हम एक बार पढ़ेंगे, इसको बार बार नहीं पढ़ेंगे, फिर हम आगे जाएंगे, इसमें मुझे कुछ और भी बातें करनी है। फिर बाइबल कहती है 22 अध्याय 12 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने बिलाम से कहा तो इनके संग मत जा। पहली बार खुदा ने मना किया, तो इनके संग मत जा। आगे लिखा है, बाइबल कहती है उन लोगों को शाप मत दे, क्योंकि वह आशीष के भागी हो चुके हैं। तो परमेश्वर ने इसको मना किया, तो उन लोगों के साथ मत जा, क्योंकि वो लोग आशीष के भागी हो चुके हैं, तो अब तू उनको शराप मत दे। और फिर आप आगे इसको पढ़ सकते हैं, यहां पर जो कुछ भी हुआ, बिलाम उनके साथ चला गया। क्यों गया? क्योंकि बालाक बहुत चालाक था, उसको पता था कि इसको कैसे बुलाना है। उसने पहली बार कुछ लोग भेजे, उनके द्वारा कुछ उसकी महिमा की, उसको लालच दिया धन दौलत का, लेकिन वो नहीं माना। दूसरे बार उसने फिर भेजे और तीसरे बार फिर भेजे, और बाइबल के वचन के अनुसार बिलाम उनके साथ चलने के लिए तैयार हुआ। खुदा के प्रिय लोगों, अब मैं जो बात आपसे करना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। बाइबल कहती है, परमेश्वर के वचन के अनुसार ऐसा लिखा गया है कि जैसे बिलाम रास्ते में जाता था, उन लोगों के सामने, देखिए बिलाम ने एक बात बोली थी, जो मुझे परमेश्वर कहेगा वो ही मैं कहूंगा, उसको छोड़कर मैं अपने तरफ से, अपने तरीके से मैं कुछ नहीं कहूंगा। और वो बाइबल कहती है, बिलाम ने पहले बोला था कि जो परमेश्वर मुझे कहेगा वो मैं इनको कहूंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति
जी हाँ, जो व्यक्ति तीसरे बार बुलाने से साथ जा सकता है, यहोवा के मना करने के बाद भी जा सकता है, वो एक अलग बात है। इसने फिर से पूछा तो परमेश्वर कभी भी किसी पर भी जबरदस्ती जोर नहीं दिखाता, तो प्रभु ने कहा मर्जी है जा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, विश्वास करें या ना करें, अगर गदही को स्वर्गदूत नजर आया तो उसका एक कारण था, और वो कारण ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जाकर इजरायली कौम को शराप दे। तो खुदा के प्रिय लोगों, मैं आपसे बात करना चाहता हूं शराप को लेकर। बाइबल के वचन के अनुसार परमेश्वर का वचन कहता है शराप एक ऐसी चीज है, खुदा का कलाम कहता है, यहोशू 6 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो यरीहो को एक शराप दिया गया था, अगर कोई इसकी नींव रखेगा उसका बड़ा बेटा मरेगा, अगर कोई इसके दरवाजों को खड़ा करेगा तो उसका छोटा बेटा मरेगा। और पहले राजा की पुस्तक में करीब करीब 500 साल के बाद जब किसी एक व्यक्ति ने ऐसा किया तो सेम हुआ, उसका बड़ा बेटा मरा, और जैसे ही उसने फाटक लगवाया उसका छोटा बेटा मरा। तो शराब एक बहुत ही बुरी चीज है जिसके विषय में आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं। शराब एक ऐसी गंदी चीज है, अगर आप इस बात को नहीं समझते तो बहुत सारा नुकसान जिंदगी में आपको उठाना और झेलना पड़ेगा, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। आज मैं सोचता हूं, मैं समझता हूं, जैसा देखिए मेरा मानना है, मैं नहीं कहता कि सबका मानना ऐसा होगा, लेकिन मेरा मानना है कि जो प्रभु में है, जो यीशु मसीह में है, अगर वो यीशु मसीह में होने के बाद भी, अगर वो अनुग्रह में होने के बाद भी, अगर वो परमेश्वर के वचन में होने के बाद भी अगर वो शराब को नहीं तोड़ते, तो याद रखिएगा कहीं ना कहीं शराब उनको तोड़ता है। जी हाँ, आप विश्वास करें या ना करें, अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, लेकिन कभी आपने सोचा है उद्धार होने के बाद, उद्धार में शामिल होने के बाद, सारी बरकतें फ्री में हम तक पहुंच जाने के बाद, हमें मिल जाने के बाद, उसके बाद भी मनुष्य खुदा के साथ ईमानदारी से नहीं चलता, पवित्रताई से नहीं चलता, उसकी मर्जी से नहीं चलता, ये शराब नहीं तो और क्या है। एक व्यक्ति खुदा के साथ 3 दिन 3 हफ्ते सही से चलता है, उसके बाद उसका रिलेशन बिगड़ता है, ये शराब नहीं तो और क्या है। एक व्यक्ति जो कि कहता है मैं दिन रात प्रार्थना में बना रहूंगा, लेकिन एक समय आता है जब उसकी जिंदगी से प्रार्थना खत्म हो जाती है, यीशु का नाम खत्म नहीं होता, वो यीशु का नाम लेता है, वो यीशु से प्रार्थना करता है, वो प्रभु पे भरोसा रखता है, लेकिन उसके अंदर से लगन खत्म हो जाती है। शराब नहीं तो और क्या है। मैं आपसे बात करूंगा कैसे, लेकिन इसको समझने के लिए आपको ये वचन पूरा सुनना पड़ेगा, अधूरे में इसको मत छोड़िएगा। फिर आप बाद में कोई कमेंट करें, कोई उल्टा सीधा आप सोचें बोलें, उसका कोई फायदा नहीं है। इसको सुन लीजिएगा, ये शराब कैसे है। बाइबल के वचन के अनुसार बहुत से लोग सोचेंगे नहीं नहीं ये पुराने नियम के शराब है, नए नियम में ये नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, ये कोई हवा में छोड़ी हुई बातें नहीं है, मैं हवा में नहीं फूक रहा, जो इसमें लिखा है वो मैं आज आपसे शेयर करने के लिए आया हूं। तो ध्यान से सुनो और समझो। जी हाँ, ध्यान से सुनो और समझो। प्रभु का वचन कहता है शराब एक ऐसी गंदी चीज है, जैसे ही परमेश्वर ने देखा बिलाम तैयार हो गया जाने के लिए, तो परमेश्वर ने अपने क्रोध में आकर, क्या आपको पता है, क्या आपने कभी इसको पढ़ा है कि वो स्वर्गदूत हाथ में तलवार लेकर 3 बार इस गधी ने इसको बचाया, और जैसे लास्ट टाइम में तो ये गधी बैठ गई वहां पर, ये आगे चलने के लिए तैयार नहीं थी, और स्वर्गदूत ने कहा अगर ये गधी तुझे ना बचाती तो मैं इसको तो छोड़ देता, लेकिन तेरे को मैं जान से मार देता। क्यों, कारण क्या था, कहां से वो गुस्सा आया, जबकि बाइबल कहती है उसके मुंह में आशीर्वाद है, वो जो कहता है वो होता है। बाइबल कहती है मैं तुम्हारे मुख के फल का सृजनहार हूं, परमेश्वर यहोवा ने कहा। आप सोचिए, परमेश्वर ने उसकी जुबान में सामर्थ्य दी, परमेश्वर का वो दास है, एक अभिषिक्त दास है, जैसा कहता है वैसा हो जाता है। लेकिन एक समय आया कि परमेश्वर को उसको मारने के लिए एक स्वर्गदूत को भेजना पड़ा। इतना कठोर है हमारा खुदा? नहीं है ऐसा। एक किसी को एक शराप दिया हुआ आप नहीं जानते दुनिया तबाह कर देता है। अगर आपको किसी ने शराप दिया है उसको काटिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल कहती है पुराने नियम के अनुसार कि अगर तू मेरे वचन को, मेरी आज्ञाओं को ना माने तो मैं शराप दूंगा, यहोवा खुदा ने कहा। और उसने कहा, ध्यान से सुनो और समझो, उसने कहा कि वो शराब तुझ पर और तेरे बेटियों पर और तेरे पोते और परपोतों पर पीढ़ी से पीढ़ी चलेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, गलतियों 3
13 वचन के अनुसार बाइबल कहती है मसीह ने जो तुम्हारे लिए श्रापित बना तुम्हें मोल लेकर व्यवस्था के शराब से छुड़ाया। अगर मसीह व्यवस्था के शराब से छुड़ाने के लिए क्रूस पर मरा है, अगर आप ये विश्वास करते हो कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा है, प्रभु यीशु मसीह मेरी चंगाई के लिए मरा है, तो बाइबल ये भी कहती है कि वो आपके शराब को मिटाने के लिए भी क्रूस पर मरा है। अगर शराब एक छोटी सी चीज होती, अगर शराब एक नॉर्मल सी बात होती, तो यीशु मसीह कभी आपके लिए श्रापित ना बनता। यहां पर बिलाम को रोकने के लिए एक स्वर्गदूत आया और उसने, बाइबल कहती है, एक नंगी तलवार उसके हाथ में थी और उसने उस दिन बिलाम को यहां से काटना था, बाइबल कहती है, लेकिन वो बच गया क्योंकि उसकी गधी की आंखें इस लायक बनी कि उसने स्वर्गदूत को देखा, लेकिन इसने नहीं देखा। खुदा के प्रिय लोगों, याद करो वो घटना, याद करो वो समय को, याद करो, परमेश्वर के वचन को पढ़ो और देखो। बाइबल कहती है परमेश्वर ने दाऊद के हाथ से गोलियत को, किसी को तो पूरी फिल्म ही याद आ गई, पूरी पिक्चर उसके दिमाग में सेट हो गई कि दाऊद ने गोलियत को मारा। क्या आप जानते हैं 40 दिन तक सुबह और शाम को आकर गोलियत क्या करता था? गोलियत शराप देता था इजरायली सेना को और वो कोसता था उनको। वो कहता था कोई है क्या कि जो कोई मुझसे लड़ सके, जो कोई मुझे मार सके? अगर ऐसा कोई है तो वो सामने आए, अगर कोई ऐसा कर सके तो वो मेरे साथ लड़े, मुझे मारे और हम उनके फिलिस्ती उनके अधीन हो जाएंगे, इजरायली जीत जाएंगे। क्या करता रहा? वो कोसता रहा, शराप देता रहा और उसकी हाइट को, उसकी जुबान को, उसके हियाब को देखकर इजरायली डर गए। फिर परमेश्वर का वचन कहता है वहां पर दाऊद आया। थोड़ा सा याद करो दाऊद ने वहां पर आकर क्या किया। खुदा के प्रिय लोगों, बड़े ध्यान से सुनिएगा। किसी ने ऐसा वचन प्रचार किया, किसी ने ऐसा वचन पढ़ा, किसी ने ऐसा वचन सुना कि दाऊद ने गोलियत को घुमा घुमा के पत्थर से मारा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं उससे पहले कुछ और हुआ है। उसको कहीं और मारा गया है, उसकी जड़ों को कहीं से काट दिया गया है। और वो क्या है? बाइबल कहती है जिस समय दाऊद गोलियत के सामने आया तो गोलियत ने उसको बोला, आज मैं तेरे मांस को पक्षियों को दूंगा, आज मैं तुझे काट दूंगा, तुझे मार दूंगा। ऐसी बातें उसने दाऊद को बोली थी। ये शराप है, शराप देना है किसी को, तेरा घर, तेरा परिवार, तेरा ये, तेरा वो। और दाऊद के साथ सेम ऐसा ही हुआ। लेकिन सारी महिमा परमेश्वर को वचन कहता है, वहां पर दाऊद ने उसको बोला, तू मेरे साथ नहीं, परमेश्वर यहोवा के साथ लड़ने को आया है, क्योंकि युद्ध तो परमेश्वर यहोवा का है। सबसे पहले, जी हां, इससे पहले दाऊद गोलियत के साथ लड़े, सबसे पहले उसने उसके शराब को काटा। उसने कहा, आज परमेश्वर तुझे अपने हाथ में करेगा, आज मैं तुझे मारूंगा, आज मैं तुझे तेरे घमंड से नीचे उतारूंगा। कितनी सारी बातें आप पढ़िएगा, उनका मतलब पढ़िएगा। दाऊद ने कहा, आज परमेश्वर यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर देगा। उसने सबसे पहले जो गोलियत 40 दिन के जो शराब दे रहा था, उस शराब को उसने कट किया, उसने उस शराब को काट दिया। और क्या आप जानते, जैसे शराब कट गए, बाइबल कहती है दाऊद के पास कोई भाला, कोई तलवार नहीं थी। आप सोचिए, इतने बड़े वीर को इतने से पत्थर से मार दिया गया। क्यों? क्योंकि शराब टूट गए। जैसे ही शराब टूट गए, गोलियत ढेर हो गया। खुदा के प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये शराब है जो आपके सामने बड़े बड़े पहाड़ बनकर खड़ा हो जाता है। आपकी जिंदगी में बड़े बड़ी परेशानियों को ढेलता है, बड़े बड़े बंधनों को, शराब को डालकर रखता है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, जैसे ही आप इनको तोड़ोगे, विश्वास कीजिएगा, आपकी जुबान से निकला हुआ एक शब्द गोलियत, जी हां, गोलियत को ढेर कर देगा। आपकी जुबान से निकला हुआ एक छोटा सा पत्थर के समान एक छोटा सा शब्द, एक छोटा सा वचन आपकी
आशीषों को जीवित करेगा यीशु मसीहा के नाम में। आपको सुनना और समझना पड़ेगा कि शराब से बाहर आओ। आपने बहुत धन कमाया लेकिन उतना आपके पास नहीं है, ये शराब है। आपके पास लाखों रुपया है लेकिन हजारों रुपया बचता नहीं है, ये शराब है। आपको पैसा आते हुए दिखता है, जाते हुए आपको पता नहीं चलता, ये शराब है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ से कहा आज के बाद कोई तेरा फल ना खाए। उसी समय बाइबल कहती है उसी समय वो सूख गया। और अगले दिन परमेश्वर के चेलों ने कहा, पतरस ने कहा, प्रभु देख ये पेड़, ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने शराब दिया था, ये सूख गया। आप जानते हैं वहां पर लिखा है, यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे कहता हूं अगर तुम इस पहाड़ से कह दो, ये कुछ भी नहीं है कि मैंने कहा और ये सूख गया। कुछ लोग आपको सिखाएंगे, कुछ लोग आपको बताएंगे, कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि वो विश्वास के ऊपर लिखा है, नहीं है ऐसा, शराब के ऊपर है। स्टडी कीजिएगा, बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा ये तो कुछ भी नहीं है कि पेड़ सूख गया। अगर तुम एक पहाड़ से कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा गिर तो वो गिर जाएगा। इसका मतलब मालूम है क्या है? अगर तुम एक पहाड़ जैसी बुरी सिचुएशन को अगर तुम शराब दोगे, यीशु के नाम से उखड़ जा, यीशु के नाम में तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, वो बड़ी बीमारी हो, कर्जा हो, अंधकार हो, दुष्ट की युक्तियां हो, कुछ भी हो, जब आप उसे कलेम, आप उसे शराब दोगे कि मैं आजाद हूं यीशु के नाम से और तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तुझे राख होना है, तुझे मिटना है, तो वो कर्जा, वो बीमारी, वो शराब, वो बंधन, वो शैतानी योजनाएं तुम्हारी जिंदगी को छोड़कर बाहर आएंगी यीशु मसीहा के नाम में। लेकिन आपको उस शराब को तोड़ना पड़ेगा। जी हां, आपको उस शराब को यीशुआ के नाम से रद्द, खत्म, खलास, मिट्टी और राख करना पड़ेगा। और जैसे ही आप ऐसा करना शुरू करोगे, परमेश्वर अपनी सामर्थ को आप पर उड़ेलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, इतने पत्थर से जो काम हो जाता है उसके लिए आपको पूरी जिंदगी मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए आपको डर कर रहना पड़ता है। लेकिन अगर शराब नहीं है तो छोटा सा पत्थर भी पहाड़ जैसी प्रॉब्लम को हटा के साइड करेगा। 40 दिन से ये पहाड़ के समान इजराइल पर बरस रहा था, लेकिन एक छोटे से पत्थर ने सिर्फ और सिर्फ, क्यों? क्योंकि दाऊद ने अपने मुंह से इन बातों का अंगीकार किया, परमेश्वर यहोवा तुझे मेरे हाथ में करेगा, आज मैं तेरे धड़ से तेरे सर को अलग करूंगा। और बाइबल कहती है दाऊद के पास कोई भी हथियार नहीं था। दाऊद गया, उसने पत्थर निकाला, गोफन में डाला, घुमाया, मारा, उसके यहां पर लगा, वो गिरा, और बाइबल कहती है उसी की तलवार से उसको काट दिया गया। ये क्या था? ये वो था जो उसके शराब तोड़कर दाऊद ने उसको कहा खुदा तुझे मेरे वश में करेगा। खुदा के प्रिय लोगों, यीशु मसीह ने कहा तुम ऐसा, ये सिर्फ पेड़ की बात नहीं है, तुम एक पहाड़ से कहोगे तो पहाड़ उखड़ जाएगा। उसके बाद यीशु मसीह ने कहा, ध्यान दीजिएगा शराब कितनी बुरी चीज है। यीशु मसीह ने कहा तुम जिस घर में जाओ कल्याण मांगो, आशीर्वाद मांगो। बिलाम के अंदर ये सामर्थ था, जब वो आशीर्वाद मांगता था आशीर्वाद आता था, और जब वो शराब देता था शराब लग जाता था। और बाइबल कहती है यीशु ने कहा जब तुम किसी घर में जाओ तो उस घर के लिए कल्याण मांगो, अगर वो लोग योग्य हुए वो ठहर जाएगा। लेकिन यीशु ने यह भी कहा कि जब कभी कोई तुम्हें किसी घर में, जी हां, घर में रिसीव ना करे, तुम्हारी बेइज्जती करे, तुम्हें घर से निकाल दे, तो यीशु ने कहा अपने पैरों को वहां पर झाड़ दो, अपने पैरों की धूल को वहीं पर झाड़ दो। और यीशु प्रभु ने कहा अंतिम समय में, जिस समय न्याय का समय आएगा, न्याय का दिन आएगा, तो यीशु मसीह ने कहा सदोम अमोरा से बुरी, जी हां, सदोम और अमोरा से बुरी दशा होगी उस घर की जहां तुमने पैरों की धूल झाड़ी है। कोई गलती से भी ऐसा ना करे, किसी के घर, किसी के परिवार को कभी शराब ना दें, क्योंकि वचन कहता है तुम्हें शराब देने के लिए नहीं, तुम्हें आशीष देने के लिए बुलाया गया है। खुदा के प्रिय लोगों, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि शराब अपने आप में एक ताकत है जिसको आज तक खुदा के बहुत से लोग जान और समझ नहीं पा रहे। आप इसका विरोध करें, आप इसके खिलाफ खड़े हो जाएं और आप कहें प्रभु अगर आप मेरी बीमारियों के लिए क्रूस पर मरे, मेरे छुटकारे के लिए मरे, तो तेरा वचन कहता है कि आप इसलिए भी श्रापित बने कि मैं व्यवस्था की शराब से छुड़ाया जाऊं, तो मैं आजाद हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और शराब क्या होता है? अपने आप को गलत बोलना, अपने परिवार, अपने बच्चों को गलत बोलना। जो आप मुंह से बोलोगे, बाइबल कहती है उसके हिसाब, उसके अनुसार आपका न्याय होगा। बाइबल कहती है तो अपनी जुबान, अपनी जीभ के वश में मौत जीवन दोनों होते हैं, जो काम में लाना जानता है फल भोगेगा। बाइबल कहती है
तू अपने मुंह के वचनों में फंसा और छुड़ाया गया। क्यों? बाइबल कहती है जीभ एक आग है, बाइबल कहती है एक वन को जलाकर राख कर देती है। सुनो और समझो, आज तक अगर किसी ने आपको शराब दी है, उन शराब को आज आप काट दो। अगर किसी ने आपसे कहा है कि तुम फलवंत नहीं हो सकते, तुम बढ़ नहीं सकते, तुम दिख और चमक नहीं सकते, मैं आपको बताना चाहता हूं, विश्वास करें या ना करें, लेकिन खुदा के वचन में लिखा है कि शराब मनुष्य को कहीं का नहीं छोड़ते। मैं आपसे अभी, ये पहला पार्ट है, खुदा ने चाहा मैं बारंबार इस विषय पर बात करूंगा कि शराब एक बहुत बुरी चीज है, आपको उसको काटना पड़ेगा। और जैसे ही ये कटेगा, आप अपनी उन्नति को, आप अपने आप को सामर्थ्य होते हुए देखोगे। आप अपनी मरी हुई जिंदगी में, गली हुई सड़ी हुई जिंदगी में आप फिर से यीशु मसीह की ताजगी को देखोगे, यीशु मसीहा के नाम में। इसीलिए हम देखते हैं, आप देखते हैं, बहुत सारे लोग हैं, जी हां, एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो मसीह हैं लेकिन प्रार्थना का जीवन नहीं जीते, जो प्रभु के हैं लेकिन प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन नहीं जीते, क्योंकि शराब उन्हें रोकता है। दुष्ट आत्माएं उनके अंदर हो या ना हो, लेकिन शराब उनको कहीं का नहीं छोड़ता। आत्मिक जिंदगी नाश हो चुकी है। दुनिया में अगर आप देखोगे तो पैसा खूब कमाया, हाथ में कुछ नहीं है, मेहनत बहुत की, पतरस के समान पूरी पूरी रात, पूरी पूरी जिंदगी, लेकिन जाल में कुछ नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर से मेरा खुदा आज शराब को तोड़ना चाहता है, यीशु नासरी के नाम में। सुनो और समझो, प्रभु का वचन कहता है, बाइबल कहती है बिलाम को स्वर्गदूत मारने के लिए आया तो उसका एक कारण था, क्योंकि उसने उसको इसलिए बुलाया था कि जा और इन्हें श्राप दे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे ही बिलाम यहां पर पहुंचा, जी हां, वचन कहता है जैसे ही बिलाम यहां पर पहुंचा, तो आप जानते हो बिलाम ने 3 बार उनको शराब नहीं आशीष दी। क्यों? क्योंकि खुदा के जब खुदा का दूत हाथ में तलवार लेकर खड़ा है तो कौन आशीर्वाद नहीं देगा? तो बिलाम को आशीर्वाद देना पड़ा। जी हां, देना पड़ा उसको। मैं नहीं जानता, ऐसा वचन में लिखा है, शायद वहां पर आकर कुछ को देखकर उसका दिमाग घूमता, शायद वहां पर आकर कुछ चीजों को देखकर जो हरी भरी और चमकीली थी, शायद उसका, तो वचन कहता है कि उसने, परमेश्वर का दूत जैसे उसको नजर आया तो उसका दिमाग सेट हो गया, और इतना सेट हो गया उसका दिमाग कि उसने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इजराइल को आशीर्वाद दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे मसीह लोग, बहुत सारे यीशु को मानने वाले लोग डरते हैं हम पर जादू टोना ना हो जाए, हम पर कोई जादूगिरी ना करे, काला पीला इलम काम ना करे। मैं आपको बताऊं, या तो दुष्ट आत्माएं आप पर काम करेंगी या फिर आप पर काम कौन करता है। सुनो, खुदा का वचन कहता है, गिनती 23 अध्याय और 23 वचन में लिखा है, निश्चय, ये क्लियर है, सुनो, कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इजराइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। ना तो कोई मंत्र, जी हाँ, कोई जादूगिरी और कोई भावी, कोई आपके कपड़ों से कुछ करे, कोई आपके घर में आकर कुछ फेंक कर चला जाए। बाइबल कहती है आपके विषय में कोई कुछ भी बताता रहे, कुछ भी करता रहे, इजराइल पर कोई उसका अर्थ, कोई उसका असर, कोई उसका प्रभाव नहीं होगा, बाइबल कहती है। अब आप सोचिएगा, जब बाइबल में लिखा है कि यह निश्चय है कोई मंत्र इजराइल पर नहीं चलेगा, तो मैं और आप, हम मसीह के लहू देने के कारण उसकी प्रजा, खुदा के लोग ठहराए गए हैं। कोई जादूगिरी हम पर काम नहीं करती, लेकिन क्या आपने ध्यान दिया, एक चीज है जो काम कर सकती थी, वो क्या है? शराब। इसीलिए परमेश्वर ने शराब देने से बिलाम को रोका, मत जा। और यही कारण है कि वो गधी देखती है स्वर्गदूत को और वो बिलाम को नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही वो गधी बैठ जाती है, 3रे बार उसको मारता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है, पहले तो खुदा ने गधी के मुंह को खोला, इससे बात कर, और उसके बाद परमेश्वर ने बिलाम की आंखों को खोला कि देख सामने कौन है। और जैसे ही उसने देखा तो वो क्या देखता है कि सामने एक स्वर्गदूत है, वो मार देगा। खुदा के प्रिय लोगों, समझ आ रहा है आप लोगों की? कुछ आप विश्वास करें या ना करें, लेकिन इसकी स्टडी करें, आत्मा आपको समझाएगा कि यहां पर चल क्या रहा है। आप जानते हैं जादूगिरी, जी हां, इजराइल को जादूगिरी से डर नहीं था, इजराइल को भावी कहने वालों से डर नहीं था, इजराइल पर किसी तरीके की कोई भी काला पीला इलम काम नहीं कर सकता था, लेकिन इजराइल पर शराब काम कर सकता था, और वो भी उनका जो कि खुदा के साथ चलने वाले लोग हैं। तो इसका मतलब है, अगर पौलुस ने कहा कि तुम्हें शराब नहीं देना, तो इसका मतलब है शराब लगता है। अगर कोई तुम्हें कुछ शराब देता है, उसी समय उसके शराब को कट करो।
बहुत से लोगों की प्रार्थनाएं दाऊद की तरह, मैं तो कीड़ा हूं, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं। कट करो ये प्रार्थनाएं। आप अनुग्रह में बुलाए गए हो, आप अनुग्रह के लिए बुलाए गए हो, आप आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो, तो आप आशीष हैं, आप शरापित नहीं हैं। आपके अंदर खुदा का आत्मा रहता है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन अगर आज तक आपने शराब को नहीं तोड़ा तो मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूं, अभी भी आपको जरूरत है खुदा के वचन से इस बात का अंगीकार करने का, प्रभु मैं शराब में नहीं हूं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी गाड़ी, मेरा XYZ जो भी है, प्रभु शराब में नहीं है, आपकी आशीषों में है, आपकी सामर्थ में है, आपका अधिकार मुझ पर है, आपका राज मुझ पर है, और इस तरीके से आप बढ़ते चले जाओगे यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बताना चाहता हूं, गोलियत एक बहुत बड़ा वीर था, दाऊद एक बहुत छोटा बच्चा था। बाइबल कहती है यहां तक कि जब उसको युद्ध के कपड़े पहनाए गए, शाऊल का, जी हां, शाऊल के वस्त्र जब उसको पहनाए गए, तो दाऊद ने कहा इनको पहनकर मुझसे चला नहीं जाता, तो तुम एक काम करो, इनको पकड़ो, इनको तुम रखो, मैं तो जाऊंगा जैसे मैं सिंपल, जैसे मैं जंगल में अपने मेमनों की, अपनी भेड़ों की रखवाली करता था, वैसे ही मैं इसके पास जाऊंगा। और गोलियत उसे कहता है तो ये लाठी और ये क्या लेकर मेरे पास आया, तो मुझे कुत्ता समझता है। बाइबल कहती है कि सच में उसके पास लाठी और पत्थर ही थे जो कुत्ते को मारने के काम आते हैं। सुनो और समझो, इतना बड़ा पहाड़ जिसने 40 दिन से इज़राइल की फिरकी बनाई हुई थी, ये परेशान था इज़राइल। शाऊल परेशान था, इतना परेशान हो गया, शाऊल ने कहा आधा राज्य दे दूंगा, बेटी से शादी करवा दूंगा, जो ऐसा कोई वीर निकल आएगा जो मेरी इज्जत को बचाएगा, जो उसको घात नाश करेगा, जो कहेगा वो कर दूंगा। सोचो कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी वो 40 दिन के लिए। और दाऊद ने उसको कैसे हटाया? सिर्फ अंगीकार से। आप अच्छे से स्टडी कीजिए, बाद में आपको समझ में आएगा। दाऊद ने सिर्फ और सिर्फ अंगीकार किए। कौन से अंगीकार किए? परमेश्वर यहोवा तुझे मेरे हाथ में करेगा, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, आज मैं तुझे मारूंगा, आज मैं तेरे सर को तेरे धड़ से अलग करूंगा, आज तू मेरे हाथ में कर दिया जाएगा, आज परमेश्वर की महिमा होगी, क्योंकि संग्राम युद्ध मेरा नहीं परमेश्वर यहोवा का है। ये खुदा के लोग हैं, ये प्रभु की प्रजा है, जिनको तूने 40 दिन से डराया, ललकारा और तूने घबरा कर रखा है। आज खुदा तुझे इसका प्रतिफल देगा, तुझे मरना होगा। देखो प्रतिफल में क्या है? मौत, और वो भी कैसे? एक पत्थर से। और मैं आपको बताना चाहता हूं, सिर्फ शराब टूटे तो इस्राएली जीत गए। खुदा के प्रिय लोगों, विश्वास करो या ना करो, मैं आपको बताना चाहता हूं शराब को तोड़ना बहुत जरूरी है। अगर अब तक आपने इस बात को नहीं समझा, अगर अब तक आपको ये चीजें नॉर्मल लग रही हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप अगला मैसेज जरूर सुने जो परमेश्वर मुझे दे चुका है, लेकिन प्रभु ने चाहा तो बहुत जल्द हम उसको फिर से अपलोड करेंगे। आप उस चीज को जरूर सुनिए, वो उससे आगे की शिक्षा रहेगी कि आपको शराब से कैसे लड़ना है, आपको कैसे शराब से बाहर निकलना है। आपको अंत में एक बात बोलता हूं, अगर आप यहां तक समझ गए तो आप इस बात को भी समझोगे। क्या आप जानते हो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, और मनुष्य को बनाने के बाद परमेश्वर ने, मैं अगर आपसे पूछूं सबसे पहला शराब किस पर आया, तो आप कहेंगे आदम पर आया, तो कोई कहेगा नहीं भूमि पर आया, पृथ्वी श्रापित हुई, तो कोई कहेगा लेडी श्रापित हुई, तो दर्द के साथ बच्चे को जनेगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु यहोवा के मुख से एक बात निकली थी, मैं इनको बनाकर पछताया। क्या आपको पता है परमेश्वर यहोवा ने जब ये बात बोली, मैं इनको बनाकर पछताया, तो उसका मूल्य प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर अपना बेटा देकर चुकाना पड़ा, अपने प्रिय पुत्र को क्रूस पर देना पड़ा। क्यों? कि जो खुदा ने काम किया, जिसको करके उसे पछताना पड़ा, उस पछतावे को दूर करने के लिए तो प्रभु यीशु मसीह को देना पड़ा क्रूस पर। आप सोचिए मुझे और आपको शराब से आजाद करने के लिए यीशु मसीह को क्रूस पर पिता को देना पड़ा। तो शराब कोई छोटी बात नहीं है, शराब कोई छोटी चीज नहीं है, शराब कोई छोटी ताकत नहीं है। आपको इसको काटना पड़ेगा यीशु मसीहा के नाम में। ये शैतान से भी ज्यादा विरोध कर रहा है आज की डेट में। आपके पास जो कुछ भी आ रहा है वो रुकता नहीं है, वो बचता नहीं है। घर में हर समय लड़ाई झगड़े हैं, सबके मुंह चढ़े हुए हैं, सब एक दूसरे से खफा है, सब बाइबल पढ़ते हैं लेकिन वचन काम नहीं करता, सब आत्मा के 9 फलों को जानते हैं लेकिन एक भी अंदर पाया नहीं जाता। शराब है। जी हाँ, सब दिल के बुरे नहीं लेकिन बुरे बना दिए जाते हैं, बुरे नहीं लेकिन बुरे लगते हैं। बाहर से सही हैं, अंदर से वो बिगड़ चुके हैं, फरीसियों के समान है, बाहर से चमकते अंदर से वनीलता जो भी। अब सुनो और समझो, शराब है,
इनसे बाहर आओ। आपको काटना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, प्रभु मैं तेरा मंदिर हूं, कोई गंदी चीज मुझ में नहीं रह सकती। प्रभु मैं आपके लहू से खरीदा गया हूं, कोई शराब मुझ पर काम नहीं करेगा। प्रभु मेरा धन आप हैं, तो मैं जानता हूं कि जहां मेरा धन है वहां मेरा मन लगा रहेगा। तो आपकी दुनियावी करेंसी पे बरकत आएगी यीशु के नाम में, क्योंकि आपने पहला स्थान यहोवा परमेश्वर को दिया है। खुदा के प्रिय लोगों, मैं फिर से आपको बोलना चाहता हूं, बाइबल कहती है बिलाम का विरोध करने के लिए गदी स्वर्गदूत खड़ा है, गदी ने उसको बचाया। तो आप सुने और समझें, बिलाम उनको शराप ना दे। यह बात परमेश्वर को बुरी लगी जब मैंने मना किया, जब मैंने इसको बता दिया कि उनको शराप मत दे, क्योंकि वो आशीष के वारिस होने के लिए चुन लिए गए हैं। उनके ऊपर मेरी आशीषें हैं, मेरा आशीर्वाद है। तू उनको शराप क्यों देता है? तो सोचे जरा, आप बैठे इसकी स्टडी करें, आप देखें क्या वचन में ऐसा ही लिखा है या मैं अपने से बोल रहा हूं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, शराब, जी हां, जब तक आप नहीं तोड़ोगे, आप आज मसीह में आए हो, आप 10 साल पहले को, आप जन्म जाती हो, आप जैसे भी हो, आप कहां से भी आए हो, आप कहीं से भी हो, लेकिन अगर आपने शराब नहीं तोड़े तो शराब आज भी आपके घर में बने हुए हैं। मत कहें हम अनुग्रह में हैं, अनुग्रह वाले ज्यादा बिगड़ रहे हैं। तो फिर से बोल रहा हूं, मत कहें कि आपको जरूरत नहीं है शराब को तोड़ने की। अगर जरूरत नहीं है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो इतनी सारी गड़बड़ है ना, ये होनी नहीं चाहिए। ये शराब है, समझो इन बातों को, समझो इन बातों को। और मेरा मानना ये है, मैं नहीं कहता तुम लोग ऐसा कहो, मेरे साथ कहो, लेकिन मेरा मानना ये है कि जितने लोग शराब को नॉर्मल लेके चलते हैं, या जितने लोग ये इस बात को ही मानकर चलते हैं कि सब कुछ यीशु ने कर दिया तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, यीशु के अनुग्रह के द्वारा उद्धार है, जो कि सच है, हम भी मानते हैं। लेकिन सुनो, अब जो लोग ये कहते हैं कि अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम तो खाएं पिए जो मर्जी करें, ऐश करें, मेरा मानना यह है कि इन पर और भी अधिक शराब पड़ा है। क्यों? क्योंकि ये खुदा के अनुग्रह को लुचपन में बदलते हैं। इन पर और भी शराब है। क्यों? क्योंकि ये खुदा के अनुग्रह को अपनी पाप की स्पोर्ट बनाते हैं लोग। तो इन पर और भी ज्यादा शराब है। इसलिए कोई भी जन, मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई भी जन अगर आज तक आपने चाहा और आपसे हुआ नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं वो शराब है। वो आपकी जिंदगी में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी कमाई में, आपके आने जाने, गाड़ी बंगले, धन दौलत, हर किसी पर पड़ा है। तोड़ो से आजाद हो जाओगे आप। और जैसे ही आप ऐसा करोगे, आज के बाद देखो आपके रास्ते खुलेंगे, आप अपने आप को हल्का महसूस करोगे और आप उठेंगे, प्रभु का नाम होगा, उसके नाम को जलाल महिमा मिलेगी और आप आनंदित होंगे अपने खुदावंत के साथ मसीह यीशु के नाम में। तो खुदा के प्रिय लोगों, जो कोई भी विश्वास करता है कि प्रभु सिर्फ आपके पाप के लिए नहीं, आपके गुनाह के लिए और आपकी बीमारी के लिए, शिफा के लिए और भार के लिए नहीं, वो शराब के लिए भी मरा है। इसलिए मैं चाहता हूं अपनी आंखों को बंद करें, एक दुआ करेंगे। महान और जीवित परमेश्वर, इसी समय यीशु मसीहा के नाम में इन लोगों को ये बात समझने के लिए अधिकाई से, गहराई से खुदावन तू और भी लीड करने के लिए उतरा कि परमेश्वर इस बात को समझे कि शराब ही है जो खुदावन तेरे लोगों को बढ़ने से रोक रहा है। ये शराब ही है जिसको खुदावन तूने देने से बिलाम को रोका और तुझे रोकने के लिए एक वहां स्वर्गदूत को तलवार लिए हुए वहां भेजना पड़ा, क्योंकि तू नहीं चाहता था कि एक की जुबान के कारण लाखों इजरायली, हाँ प्रभु, तू नहीं चाहता था कि लाखों इजरायली श्रापित हो जाएं, तो नहीं चाहता था। इसलिए अगर आज यहां पर कोई भी भाई बहन सुन रहा है, अगर ये किसी भी तरीके से शराब में फंसे हुए हैं, तो आज मैं यीशु मसीह के नाम से तेरा दास होने के नाते तोड़ता हूं, हर एक गंदे शराब को नाश होने का हुक्म देता हूं। प्रभु आपकी बरकतें, आपका आशीर्वाद आए और यीशु मसीह के नाम से ये शिक्षा में बढ़ते चले जाएं, ये आजाद हो जाएं और तेरे साथ अच्छा रिश्ता बनाकर, तुझसे बरकत आशीषों को पाकर तुझ में उठते और बढ़ते चले जाएं। मैं भरोसा रखता हूं मेरे मालिक कि आपने हमारी सारी दुआ को सुना है और आशीर्वाद दिया है, यीशु मसीहा के नाम में, आमीन। खुदा के प्रिय लोगों, मैं पूरा भरोसा रखता हूं कि मेरे परमेश्वर ने इस वचन से आप सबसे बात की है। तो अब जो अगला मैसेज होगा, प्रभु ने अगर चाहा तो मैं शराब पर बात करूंगा, उसको बड़े ध्यान से सुने और आप आजाद होते चले जाएंगे आज के बाद, यीशुआ के नाम में। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।